हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आपको जैसे दिख रहा है ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी 11th से 12th में गए हैं। और ध्यान से सुनना कि ये साल आपके लिए वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो गलतियां हमने 11th स्टैंडर्ड में की थी वो अब हमसे 12th स्टैंडर्ड में नहीं होनी चाहिए। आपसे लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक चीज आपको बताऊं, 11th में सर हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए। हम लोगों को बहुत सारी बातें नहीं समझी जस्ट बिकॉज सारे लेक्चर्स कैसे हुए थे, वर्चुअल हुए थे मालिक। ये सुनो, और क्या आपको ये नहीं लग रहा कि 12th का भी बहुत सारा टाइम या बहुत सारे लेक्चर्स आपके वर्चुअल ही होने वाले हैं? तो दोस्तों, ये रीजन तो देके नहीं चलेगा सर ऑनलाइन कैसे करें, क्या करें। अब देखो, अगर आपको ऑनलाइन में बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे आप हमारे सारे लेक्चर्स तो देख ही रहे हो। बस मुद्दा ये है कि सर आगे करे कैसे, क्या ध्यान में रखनी चाहिए पूरे साल में। पिछले आपने एक चीज और भी ऑब्जर्व की रहेगी दोस्तों कि ये जो इस अटेम्प्ट के बच्चे थे जिनका अभी बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए हमने कितनी सारी बातें, कितने सारे रिविजन लेक्चर लिए हैं। बराबर है, आपके लिए भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पूरे लेक्चर को सुनना, बहुत सारी बातें आपको समझ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं आज जिनका 11th में अकाउंट्स का लेक्चर नहीं हो पाया था, और जहां पे उन्होंने क्लासेस किए सर वहां पे जूम पे एक तो लेक्चर, लाइव लेक्चर में कभी आपके यहां पे लाइट गई होगी, कभी टीचर के यहां पे लाइट गई होगी, कभी आपके यहां पे नेटवर्क इशू हो सकता है, कभी उनके वहां पे नेटवर्क इशू हो सकता है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिला ही नहीं। यस और नो। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ तो बच्चे लेक्चर ना फिर छोड़ देते थे, जाने दो देख लेंगे, ऐसे भी तो एग्जाम होने वाला नहीं है, या एग्जाम हुआ नहीं तो अच्छे से रिवाइज भी नहीं किया, तो आपके बेसिक क्या हो गए सर, वीक रह गए। 12th में ऐसे चलेगा क्या? नहीं मालिक। 10th बोर्ड के बाद अब ये कौन सा बोर्ड आ गया, 12th बोर्ड आ गया। और दोस्तों, इन अटेम्प्ट के बच्चों के लिए तो 75% सिलेबस ही पढ़ना था, 25% रिड्यूस कर दिया था, लेकिन अब तक तो आपके लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है या आएगा ऐसे नहीं कह सकते। और उनका एग्जाम शायद ही हो, लेकिन आपका एग्जाम तो कंपलसरी होने वाला है, तब तक तो चीजें में भी नॉर्मलाइज हो जाए। तो आपको बहुत सटीक तरीके से, बहुत शांति से चीजों को समझ के करना होगा दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं, हाँ, आपको इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है AKCA एडमिशन फॉर्म का। एटलीस्ट आप वो फॉर्म फिलअप कीजिए, हमारे आपको कॉल आएगी, क्या इश्यू हमसे डिस्कस तो करो। ये 12वीं के साल में आपका थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आपको हमसे जितना हेल्प होगा उतना तो करने ही वाले, लेकिन हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, हमारे लाइव सेशन आपको अटेंड करने मिलेंगे, उसमें आपके डेली टेस्ट होंगे, तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा। और राइटिंग प्रैक्टिस पे तो सर क्या बात कहे, पूरे साल भर हमने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस किया नहीं, आपको भी पता है। ऑनलाइन सेशन से हम सिर्फ लेक्चर कर रहे थे, लिखना तो भूल ही गए हैं। और आपको मैं वापस कह रहा हूं कि 3 घंटे में अगर पेपर पूरा कंप्लीट करना है तो आपको उस हिसाब से प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कितना कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है, सब बातें हम आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? और एक चीज याद रखो, आप लोगों को एक हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ये बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आने वाला, जिंदगी में लास्ट बोर्ड एग्जाम है, तो इस तरह से उसको पढ़ाई करो, इस तरह से आप उसको पढ़ो कि जो 10th में कसर छूट गई थी ना, वो 12वीं में नहीं होना चाहिए। आपने एक्सपेक्ट क्या रहेगा कि 10वीं में बहुत सारे मार्क्स लाएंगे, लेकिन सर नहीं मिले, 12वीं में वो लेके आओ, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें आपके एडमिशन में आपको काम में आ सकती है, इस परसेंटेज के। समझ में आया? बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आपके साथ है। कहां पे दिक्कत हो सकती है आपको वो सुन लो। आप लोगों को अकाउंट्स करते वक्त कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ती है, जैसे जर्नल एंट्री क्या होता है, लेजर पोस्टिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। और ये जनरल एंट्री समझेगी तो आप 12वीं का अकाउंट्स को कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, बहुत सारी बातें हम ट्राई करें कि ऐसे भी यूट्यूब पे डालें, लेकिन यहाँ पे जब आप एडमिशन लोगे तो आप लोगों को वो बेस भी जो इंपॉर्टेंट है वो करा के दिया जाएगा। OCM में कुछ रिलेटेड बातें, SP में कुछ रिलेटेड बातें, जो SP की आपको 11th की 12th में जाने से पहले जानना बहुत जरूरी है, वो भी हम आपको करवा के देंगे। लेकिन मालिक, आपको टाइमलाइन का भी ध्यान रखना है। ध्यान दो यहाँ पे सर, 2021 में आप देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तो चला गया, आपका मैक्सिमम पढ़ाई यहां तक खत्म हो जाना चाहिए दोस्तों। अकाउंट का आप लोग एक कंसेप्ट रजिस्टर बनाइए, जो मेन कंसेप्ट है वहां पे लिखिए। मेन सम सॉल्व कर रहे हो तो जैसे भी सर होमवर्क देते हो सारा इतना परफेक्ट आपका होना चाहिए कि सर हमको कुछ भी डाउट आए ये कंसेप्ट में, इस पेज पे हमको मिल गया उसका सॉल्यूशन।
इकोनॉमिक्स में भी सेम, एक कीवर्ड्स में देता हूं उसका एक मॉड्यूल हमारा होना चाहिए। ओसीएम में भी सेम, हम जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे स्कूल तक जो कर रहे थे, यहां पे कॉलेज में आने के बाद ये चीज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन आपको ये 8 महीने दिलो जान से पढ़ना है। जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको अपना साथ में फाउंडेशन भी चलाना है। सो आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई करनी ही होगी। फाउंडेशन और 12वीं वाले स्टूडेंट है वो, और सिर्फ 12वीं कर रहे तो एटलीस्ट 4 आवर तो आपको देने ही देने हैं। और याद रखो दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे कि वो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट को ही ध्यान देते हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट को सर? अकाउंट, इको, ओसीएसपी, जिसका मैथ्स से मैथ्स। लेकिन दोस्तों आपको अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो आपको इंग्लिश और लैंग्वेजेस जो भी होगा, हिंदी मराठी जो भी है, वो भी तो है कि नहीं पढ़ने को? यस सर। और इन सब्जेक्ट की तरफ ये 200 मार्क्स आपके कवर करते हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ रहा है क्या? तो आई होप आपको भावनाएं समझ रही होगी। आप 6 के 6 सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, एक शेड्यूल बनाओ। मैं आपको टारगेट देने के लिए भी आता रहूंगा, जैसे मैंने अब तक 12th के एग्जाम वाले बच्चे जो थे, जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनको दिया था। हमने सितंबर अक्टूबर से चालू कर दिया था और उनको बहुत फायदा भी हुआ। सो जो हमसे जुड़ सकते जुड़ो, फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दो, राइट। बहुत कम एडमिशन बचे हैं, लेकिन आपको सक्सेसफुल बनाना ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी दोस्तों, ठीक है। मैंने मेरा मैसेज पहुंचा दिया। जो नहीं भी ज्वाइन करते, 6 के 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, तो जाके आपको बोर्ड का टेंशन नहीं रहेगा, राइट। सो हम लोग आपके साथ है ही। आप पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए रुकते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। गाओ